तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जो मल्टीप्लिकेशन और वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर रहे थे, है नहीं है? आज थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्या देखते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो जो वर्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो कहाँ तू क्या ओपन करके बैठा? मैं एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो, शब्दों का खेल है, ठीक है? आज से कभी भी तुम लोग जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हो, क्या बोलते हो? वर्ड प्रॉब्लम्स। आज से वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलोगे ऐसे क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलोगे। क्या बोलोगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब सर ऐसा क्यों? बस ऐसी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलना थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक लगता है मेरे को, ठीक है? साइंटिस्ट है ना, स्टैंडर्ड है। अरे चलो कोई ना, समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे आज से? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या होता है पहले समझो। देखो अब एक चीज है कि अगर मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करवाऊं, क्या करवाऊं? सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं, कॉन्सेप्ट्स ना बताऊं, ठीक है? तो भी तुम लोग अच्छा खासा मार्क्स लेके आ सकते हो, है या नहीं है? लेकिन मैं फिर भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं ना। क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में बुक से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जब जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको अगर अप्लाई करना होगा रियल वर्ल्ड में, अपने लाइफ में अप्लाई करना रहेगा, तो जरूरी थोड़ी ना जो बुक में लिखा है वही बोलेगा सामने वाला, है या नहीं है? है ना? कोई बोलेगा बेटा रॉकेट उड़ाना है, किसको उड़ाना, क्या उड़ाना है? रॉकेट, ठीक है? और यहाँ वाला जो कंट्री है ना हमारा, जैसे देखो मेरे को उतना अच्छे से तो मैप बनाना नहीं आता है, पर यहाँ वाला एक कंट्री है छोटा सा, ठीक है? रॉकेट से उसको उड़ाना है, मान लो बोल दिया, ठीक है? तो अगर नहीं तुम लोग को अप्लाई करते नहीं आएगा, सिर्फ बुक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हो, तो तुम लोग उसको उड़ाने का बदला पता चला इंडिया ही उड़ा दिए। आ रहा है समझ में? तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स इसलिए पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आप उसको अप्लाई कर पाओ। क्या कर पाओ? उसको अप्लाई कर पाओ अपने मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, उसको अप्लाई करके सॉल्व कर पाओ। आ रहा है समझ में? तो अप्लाई करने को ही हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो अब जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम कोई नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलोगे? वर्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि भाई सबसे पहली बात ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये क्या नहीं है? प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है? ये अगर सॉल्व नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन थोड़ी ना प्रॉब्लम हो सकता है नहीं है? ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के भी बुक से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक्स भी देखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बुक से। और आज नहीं, कल मेरे से वर्कशीट ले लेना, इसका वर्कशीट ले लेना कल मेरे से इस चीज को, हाँ इसका, ठीक है? हाँ मैं समझा दूंगा, वही समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? और एक्सप्लेन करोगे मेरे को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब क्या होगा? कोई भी आप बताएंगे? रुक जाइए सिर्फ थोड़ा सा, और कोई बताइए सर। सर इसमें बताया है कि रूम को फ्रीज करने के लिए यानी टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से लोअर करना पड़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस तक। बोलो। सर एक प्रोसेस है जिसमें रूम को
ठीक है, मतलब जैसे एक रूम है, क्या है, एक रूम है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है इसका टेम्परेचर? 40 डिग्री सेल्सियस। और यहां से एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे बाद इसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 5 डिग्री कम हो जाएगा। मतलब 1 घंटा और बाद कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि 5 डिग्री कम होगा 40 में, तो 5 डिग्री कम होगा तो कितना हो जाएगा? और 35 में 5 और कम होगा तो कितना होगा? 30। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब हर आवर कितना टेम्परेचर कम होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। इसके बाद है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज अच्छा तुम लोग बताओ कि 10 घंटे में, 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 8 बार कम करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 2 घंटे में कितना कम हो रहा है? 3 घंटे में? 10 में कितना कम होगा? हाँ, आई एम वेटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम होकर के टेम्परेचर कितना होगा, मैं ये बोल रहा हूं कितना कम होगा। जैसे 1 आवर में कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ ना। 2 आवर्स में कितना कम हुआ? यहां 5 यहां 5, 10 डिग्री कम हो गया। तो ऐसे ही 10 आवर्स में कितना कम होगा? सिंपल। हाँ, 10 आवर्स में 0 कैसे होगा? फर्स्ट आवर में कितना कम हो रहा है? 5। नेक्स्ट आवर और कितना कम हो जाएगा? नेक्स्ट आवर और कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट आवर में सिर्फ 5 कम हुआ। 2 आवर्स में कितना कम हो गया? 3 आवर्स में कितना कम हो गया? 4 आवर्स में कितना कम हो जाएगा? ऐसे ही 10 आवर्स में कितना कम होगा? सर 20 + 20 तो 40 होता है सर, कैसा नहीं होगा? 60 हां कर दिया तो होना चाहिए। हां 0 होगा कितना? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी टेम्परेचर है 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, दूसरे आवर 5 और कम हो रहा है, तो ऐसे ही 10 घंटे तक चला तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा देख, अभी टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। अब 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस करोगे, कितना आ जाएगा? माइनस, बर्फ गिरना चालू हो गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? टेम्परेचर नेगेटिव में भी तो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं हो सकता, है ना? शिमला में -4 -5 डिग्री, पटना में -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है ठंडियों में, है ना? गया नहीं है? जाओ कभी। ठीक है, चलो कोई ना, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? स्टेटमेंट वाइज फॉर्म करते बन जाएगा। हाँ, फटाफट क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन अगर सुनना है तो फिर से सुन लो और इसको स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करो। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, जो रूम है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले आप क्या लिखोगे? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग ना, फर्स्ट स्टार्टिंग, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दैट रूम। उस रूम का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है?
5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पर आवर। कहने का मतलब ड्रॉप इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग भी लिख सकते हो या डिक्रीज भी लिख सकते हो, ड्रॉप इन टेम्परेचर एवरी आवर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बोला है कि 10 आवर का कैलकुलेट करो, कितने आवर का बोला है 10 आवर का, तो ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नाउ फाइनल मतलब टेम्परेचर उस रूम का 10 घंटे बाद का टेम्परेचर निकालना है। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, कितना कम हुआ 50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो टेम्परेचर कितना बच गया होगा, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट रूम, उस रूम का फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, माइनस करके। किसमें क्या माइनस करेंगे 40 क्या है 40 क्या है कौन सा टेम्परेचर, नहीं रूम का कौन सा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, कौन सा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम में से क्या माइनस करेंगे, हाँ टेम्परेचर ड्रॉप इन टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 आवर्स। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और 10 घंटे में कितना कम हुआ होगा 50, कितना बच जाएगा प्लस माइनस 50 माइनस 40 50 माइनस 40 10, साइन कौन सा माइनस का। तो कितना टेम्परेचर हो गया फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? हाँ फटाफट लिखो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है इन अ क्लास टेस्ट, क्या दिया हुआ है इन अ क्लास टेस्ट। देखो एक क्लास टेस्ट हो रहा है कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्या मतलब है इसका 10 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है। हमारे कोचिंग का तो बिल्कुल बात नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कहने का मतलब हर करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स। अगर मतलब मान लो किसी का 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाता है तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको, कितना 50 मार्क्स मिलेगा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सही है तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको, 10 क्वेश्चन सही होगा तो 50। सिंपल है, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर इनकरेक्ट आंसर्स हैं, जो आंसर वो लिखा है वो गलत है, तो उसका 2 मार्क्स कट जाएगा, -2 मार्क्स मिलेगा उसको एक क्वेश्चन गलत रहने पे। तो अगर किसी ने 10 क्वेश्चन लिखा है और 10 का 10 गलत है तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा ना, माइनस, एक क्वेश्चन पे -2 है, 10 के 10 गलत है तो -20। देखो सोचो ना, एक क्वेश्चन गलत है तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको, -2। 10 क्वेश्चन गलत होगा तो कितना मिलेगा, -2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा -20। समझ में आ रहा है? जैसे 2 लिखते हैं ना तो सामने माइनस डाल देंगे, -2। भाई देख क्या होता है, जैसे आप गलत करते हो, जैसे आप गलती करते हो तो पनिशमेंट मिलता है ना। चलो मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो
कि कोई एक इंसान है जो उस 10 क्वेश्चंस में से 10 के 10 अटेम्प्ट किया और 10 में से 9 तो सही थे, उसके 9 क्या थे, सही थे, एक गलत हो गया उसका, एक क्या हो गया। अब हर सही क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, तो 9 सही है तो कितने मार्क्स होंगे, 45। अब एक गलत भी है तो गलत होने की वजह से उसका -2 मार्क्स मिलेगा, तो एक गलत है तो -2 मार्क्स मिला। 45 - 2 40, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर उसको 43 मार्क्स मिलेगा 50 में से। ठीक है, कहने नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन आपने सही बनाया है उसका जो मार्क्स होता है उसका मार्क्स भी काट दिया जाएगा अगर आप गलत लिखोगे तो। आ रहा समझ में? ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 5 नंबर मिलना चाहिए, और आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, आप 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे, 10 क्वेश्चन में से क्या किए, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे, जिसमें से एक सही है तो 5 नंबर मिलना चाहिए, और अगर एक गलत है तो 5 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब सही वाले में से 2 मार्क्स कट जाएगा, आपको गलत आंसर लिखने के लिए पनिशमेंट मिल रहा है। सिंपल, समझ में आया? वैसी है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? माइनस मार्किंग का मतलब समझ में आया? अब अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 0, मतलब उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब उसमें ना ही आपको मार्क्स मिलेगा ना ही आपका मार्क्स कटेगा। जैसे अभी आप लोग स्कूल में एग्जाम देते होगे तो गलत आंसर पर बस टीचर आंसर काट देता है, ठीक है, सही क्वेश्चन का भी मार्क्स काटता है क्या, नहीं काटते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है कि अगर आप 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो जिसमें मार्क्स मिलेगा उसमें से मार्क्स कट जाएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए, लिखे ही नहीं, तो आपको उसमें कुछ नहीं होगा, ना ही मार्क्स मिलेगा ना ही मार्क्स कटेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब सारे करेक्ट आंसर के लिए कितना है, 5 मार्क्स, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, मतलब जिस क्वेश्चन को आप देख के छोड़ दिए, उसका आंसर नहीं दिए, उसका आपको ना ही मार्क्स कटेगा और ना ही मार्क्स मिलेगा। तो उसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। देखो उसका 4 करेक्ट है तो करेक्ट के लिए उसको हर एक के लिए 5 नंबर मिलेगा, तो 4 करेक्ट है तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ अंशिका, समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, इसके बाद है कि कितने गलत हुए मोहन के, 6 इनकरेक्ट आंसर। कितने इनकरेक्ट हैं? अब हर इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको -2 मिलेगा, तो 6 इनकरेक्ट है तो कितना, -12, कितना होगा, -12 होगा। अब ओवरऑल उसको कितना मार्क्स मिलेगा, ओवरऑल कितना मार्क्स मिलेगा, 20 - 12 8, तो मतलब उसको आउट ऑफ 50 कितना मार्क्स मिला, 8 मार्क्स मिला। समझ में आया? बस ठीक है, यही है। बट मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दोगे ना हायर क्लासेस में, तो उसमें यही बोलते हैं कि इट डजंट मैटर हाउ मच क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट अगर हुआ तो सही वाले में से मार्क्स कट जाएगा। समझ में आया? तो बेचारा 20 नंबर का सही लिख के आया है, फिर भी उसको मिलेगा कितना, 8। समझ में आया? बहुत पहले से नियम है, ठीक है। नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक ऐसा नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में ऐसा नहीं है।
कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा होता है, जैसे IIT जेईई नीट आप लोग सुने होंगे, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, ये सब के एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होता है, कुछ एग्जाम्स में नहीं भी होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, नेक्स्ट है रेशमा गेट्स, ये तुम लोग सॉल्व करोगे ना, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करोगे, मेरे को बस आंसर बताओगे। रुक जा, जिसको बोलूंगा वही बताएगा, ठीक है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5, फटाफट कैलकुलेट करो जिसका आंसर। 25। मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी लोग हाथ उठा। लिख कितना क्या है आंसर, लिख तुम, लिख, हाथ में लिख लूं? लिख ले लिख ले। हाँ, ये तो लिख लिया बस। ठीक है, देखते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। फटाफट सॉल्व करो, मेरे को आंसर चाहिए। छुपा के करने की जरूरत नहीं है। कुछ बस थोड़ा सा मिस्टेक है। कहाँ है, दिखाओ। ठीक है, कहाँ है मैडम, आंसर दिखाओ। लिख लो फटाफट, दिखा भाई। 0 में लिखा क्या? तेरा तो 0 आ गया यार। क्या राजीव भाई, 0 कैसे आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दे। 0 आएगा? नहीं, रुक जाओ। सर थर्ड का आंसर 0 ही आएगा। आया मैडम? सर आपका? हाँ, कहाँ है? गलत है, नहीं। छुपाते काहे हो? कहाँ है? सही है, चलो ठीक है, देखो इधर। देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, कि आप लोगों का क्लास में अगर आंसर गलत आ रहा है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम लोग स्टूडेंट ही तो हो, टीचर हो गया कि बेटा क्लास में गलती कर दिया, ओ गलती, ऐसा थोड़ी है। स्टूडेंट ही तो, गलती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सॉल्व करते रहते हो ना, तो ऐसा छुपा के सॉल्व कर रहे, शर्मा रहे आंसर बताने से, ऐसा मत किए करो, ठीक है। बिंदास आंसर बताया करो। चलो ठीक है, करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके? 5। एक करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स है? तो 5 करेक्ट है, 25 हो जाएगा। इनकरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने इनकरेक्ट है? 5। एक इनकरेक्ट आंसर का कितना होगा? -2। 5 इनकरेक्ट है तो -10। 25 - 10 15। तो आउट ऑफ 50 कितना मार्क्स आया उसका? 15। सिंपल था, है ना मैडम? आप माइनस का साइन क्यों लिखे थे? ग्रेटर नंबर के सामने प्लस है ना। हाँ, समझ नहीं आया, चलो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। एक बात बताओ मेरे को कि एक करेक्ट आंसर पर कितना मार्क्स है? अंजलि कितना मार्क्स है एक करेक्ट आंसर पर? 5 मार्क्स है। और इनकरेक्ट है तो कितना होगा? -2। अब उसको ये पनिशमेंट सही वाले से मिलेगा, है या नहीं है? मतलब अगर एक सही लिखा है और एक गलत लिखा है तो सही वाले में से 2 नंबर काट लूंगा मैं, है या नहीं है? तो 5 क्वेश्चन सही है तो कितना मार्क्स मिलेगा उसको? 25। और वो साथ ही साथ 5 गलत कर दिया
तो गलत मार्क्स के लिए उसको कितना मार्क्स काटना पड़ेगा मेरे को? एक गलत है तो -2 ना, 5 गलत है तो कितना काटना पड़ेगा मेरे को? 10 मार्क्स काटना पड़ेगा। अब किस में से काटूंगा? सही वाले में से काटूंगा। किस में से काटूंगा? सही वाले का कितना मार्क्स था उसका? तो सही वाले में से कितना काटना है? तो कितना बचेगा? सिंपल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, मैं बोलता हूँ यार, कई बार क्लास में बोला हूँ कि तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ऑलरेडी पता ना हो। लिख के बताऊं क्या? समझ में आ गया है? चलो क्वेश्चन नंबर सी भी डिस्कस, थर्ड वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। देखो, सबसे पहली बात, 2 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, मतलब वो सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट की है, बाकी के 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब वो अटेम्प्ट जो की है उसमें 2 सही है। कितने सही हैं? 1 सही होगा तो कितना मार्क्स होगा? 2 सही होगा तो कितना? 10 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, उसके बाद 5 गलत है उसका, 1 गलत होगा तो -2, 5 गलत है तो -10, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा उसका? है या नहीं है? समझ में आ गया है? फटाफट स्टेटमेंट फॉर्म करो इसका, जल्दी स्टेटमेंट फॉर्म करो। बुक रख लो, बुक ओपन कर लो और 7th का तीनों सॉल्व करो स्टेटमेंट वाइज। क्लास 7th, आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है। मैं तुम लोगों को ना वर्कशीट्स दूंगा, सिंपल, हाँ कल दूंगा, सिंपल वर्कशीट्स होंगे। ठीक है। तो हाँ ठीक है, सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मैं कोशिश करूंगा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रख सकूं। ठीक है। मेन चीज क्या होता है यार कि इतने ज़्यादा वेरिएशंस है ना वर्ड प्रॉब्लम, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा कम रखने में। ठीक है। और कल तुम लोगों का पॉसिबल है कि इंग्लिश का क्लास भी हो और मैथ्स का क्लास भी हो, 2 आवर्स का। ठीक है। रीजंस है, मैं बताऊंगा क्या रीजंस है, बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है। पर हाँ, पॉसिबल है कि कल इंग्लिश का भी क्लास हो और साथ ही साथ मैथ्स का भी क्लास हो, तो एक बार ग्रुप चेक कर लेना, मैं ग्रुप में मैसेज कर ही दूंगा। ठीक है। अगर हाँ, आई डोंट नो, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, प्लान नहीं किया हूँ अभी। ठीक है। हाँ नहीं, 90% श्योर हूँ कि दोनों होगा, 10% में ही शायद है। ठीक है। रीजंस मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बाकी बचे हुए ना, कोशिश करना रीड करके सॉल्व करने का। ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, समझ गए तो सॉल्व हो जाएगा, समझ में, इंग्लिश समझ में नहीं आया तो सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और कल हम कुछ आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ।